हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, DSSB सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। आप लोग अपनी स्कोरिंग करिएगा, देखिएगा कि 125 में से एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। OMR शीट उठाइएगा या फिर रफ कॉपी लीजिएगा, उसमें अपनी स्कोरिंग अवश्य करते जाइएगा। क्वेश्चन देखिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और लास्ट में अपने मल्टीप्लाई करिएगा 4 से, जिससे आपको 500 में से पता चल सके कितने मार्क्स यूपी टीजीटी के लिए मिले हैं। बाकी आप लोग अपनी स्कोरिंग कर सकते हैं राजस्थान पीटीआई के लिए, जिसमें माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग के लिए आपको ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपको आता होगा उसी का आंसर अटेम्प्ट करिएगा, जो नहीं आता होगा उसको आप लोग छोड़ते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का मूलभूत कार्य है, क्या है? विश्वविद्यालयों हेतु खेल उपकरण खरीदना है, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का नियोजन, खेल सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि प्रदान करना, या फिर विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। यूपी टीजीटी में क्वेश्चंस इसी तरीके के पूछे जाते हैं, बताइएगा। पहला क्वेश्चन है राइट आंसर के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टिक लगाया होगा, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का नियोजन, बी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय खेल प्राधिकरण का केंद्र नहीं है? यह पूछा गया कि इसमें कौन से प्लेस पर इसका केंद्र नहीं है। कोलकाता, बेंगलोर, पटियाला या फिर चंडीगढ़। देखिएगा सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलोर, ध्यान रखिएगा। हावड़ा ब्रिज आपका कोलकाता में अवस्थित है, जबकि आपको बताना है चंडीगढ़ किस चीज के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट आंसर यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ में चंडीगढ़ हो जाएगा राइट आंसर। नहीं की बात की गई थी, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता। यह कथन किसने दिया है? यानी यह कथन किसके द्वारा प्रतिपादित है, किसके द्वारा लिखा गया, यह आपको बता देना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, महात्मा गांधी का कथन है, स्वामी दयानंद का कथन है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है? बताइएगा यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। स्कोरिंग आप लोग अवश्य करते रहिएगा, देखिएगा आपके 125 में से कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। वीडियो थोड़ा सा स्लो दिया जा रहा है क्योंकि फास्ट वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। राइट आंसर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एनवीएस में। सिद्धांत, उद्देश्य, प्रयोजन या फिर लक्ष्य होगा। फोर्थ का जो आंसर यहां पे हो सकता है क्या? राइट आंसर के साथ में बहुत से स्टूडेंट लक्ष्य को, टारगेट को टिक लगा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एम होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई है? विवादित क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, लेकिन यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 1982 होता है, 1983 होता है, 1984 होता है, या फिर 1985 होता है। 1982 के साथ में रिलेट कर जाएगा क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा 1984। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, सी उत्तर सही हो जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके पहले के वीडियोस आपने अगर नहीं देखे, मैराथन क्लासेस 125 क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। प्ले लिस्ट में आप देखिएगा मैराथन क्लासेस का भी एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, उसमें उन सभी वीडियोस को आप देखकर अपना रिवीजन
कंप्लीट कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही हो, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। यूपी टीजीटी के एग्जाम की डेट अभी नहीं पता, लेकिन राजस्थान पीटीआई का एग्जाम आपका 25 ऑफ सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। इसलिए आपका टारगेट पहले होना चाहिए राजस्थान पीटीआई, जिसके लिए जीएस के भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हो। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है 9621819209, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। 700 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करें, तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। डेली मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम के स्तर का रखा जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जब डेली आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप लोग अपने आप कहीं ना कहीं एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके अंदर फीलिंग आने लगेगी कि हाँ, इतने मार्क्स आप ला सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। 6 नंबर का आंसर यहां पे होगा क्या? भारत में संगठित शिविर जो होता है प्रतिरूपित है, पूर्वी उदाहरण से प्रतिरूपित है, एशियन उदाहरण, पश्चिमी उदाहरण या फिर स्थानीय उदाहरण। आंसर देखिएगा, शिविर की बात की गई है तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चिमी उदाहरण से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। बस इसी तरीके से आप लोग देखिएगा, तैयारी आपकी चलती रहेगी। 7th का आंसर क्या हो जाएगा? कर्मचारी के, विद्यार्थी के, प्रबंधक के, नायक के। 7th में आंसर यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कर्मचारी से रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। समाज शास्त्री खेलों को मानते हैं, क्या मानते हैं? जैविक क्रिया मानते हैं, जीवनबद्धता मानते हैं, प्रेम भाव या फिर सामाजिक सांस्कृतिक घटना मानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे समाज शास्त्री की अगर जैसे ही बात की जाए, जैविक क्रिया क्यों आपका आंसर आ रहा है? यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक घटना, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नवविज्ञानियों द्वारा सामाजिकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? इनमें से इनकल्चरेशन का यूज किया जाता है, कल्चरेशन का प्रयोग करते हैं, एंथ्रोपोलिएशन या फिर एनकल्चरेशन का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर आपका आना चाहिए बिल्कुल सही। राइट आंसर यहां पे इनकल्चरेशन मिल रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा एनकल्चरेशन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके के देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन आंसर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कौन सा राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 10th नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे डैश में शामिल किया गया है, किसमें इसको शामिल किया गया है? WHO चार्टर में शामिल किया गया है, SNIPES चार्टर में शामिल किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय चार्टर या फिर यानी कि MHRD, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। डी ऑप्शन है यूनेस्को चार्टर। बताइएगा 10th को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कौन से ऑप्शन के साथ में? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो लोग अटेम्प्ट किए हैं, ये है बिल्कुल रॉन्ग आंसर। यूनेस्को चार्टर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 11th नंबर है, सोशियोग्राम डैश की माप करने का एक साधन है, किसकी माप करने का एक साधन है? सहयोग, टीम संतुष्टि, कार्य अभिविन्यास या फिर समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण। बताइएगा 11th का आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? क्या सहयोग हो जाएगा इसका राइट आंसर? टीम संतुष्टि आंसर यहां पे होगा, समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण, यानी डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, डी उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12th नंबर है आपकी स्क्रीन पर, किसने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंध के विषय में है? सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। कथन आपको बताना है किसका है? मैकाइवर और पेज का है, जॉन एल गिलीन का है, फर्डिनेंड टॉनिस का या फिर किम्बर्ग यंग का है?
थोड़े से नाम यहाँ पे आपको याद नहीं होंगे, लेकिन आंसर आपको याद रहेगा जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकाइवर और पेज, बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, ए उत्तर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 13 नंबर, सॉरी। निम्न में से कौन सा उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें दूसरों की उपस्थिति में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है? कौन सा होता है? सामाजिक उम्मीद, सामाजिक सरलीकरण, सामाजिक हस्तक्षेप या फिर सामाजिक संघर्ष? 13th का आंसर आपको बता देना है यहाँ पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही, बस इसी तरीके से आपको तैयारी करते रहना और ध्यान रखिएगा सोने का जो कार्यक्रम होता है इसको थोड़ा सा स्थगित करिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत करिएगा जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन करें। 13 नंबर का बी ऑप्शन होगा सामाजिक सरलीकरण, बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे सामाजिक सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डॉक्टर लॉरेंस विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा समाज का आधारी एकक है? कौन सा आधारी एकक है? परिवार, विद्यालय, क्लब या फिर धार्मिक संगठन? 14th का आंसर यहाँ पे हो जाता है परिवार, यानी फैमिली के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 15th नंबर। यह परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपको बताना है कौन से मनोवैज्ञानिक ने कुत्ते पर संशोधन किया है, कुत्ते पर रिसर्च की थी, आपको बताना है मनोवैज्ञानिक का नाम। क्वेश्चन नंबर 15 बीजे क्रट्टी होगा, मैकडुगल होगा, डेजी डैटो हाउसन तथा जैक्सन या फिर क्रुक्स और स्टेन के साथ में इसका आंसर रिलेट करेगा। 15th का आंसर आपको बता देना है क्या होना चाहिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार फिर से रीड करिएगा, बताइएगा। 15th का आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? क्रुक्स और स्टेन हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है लाइक अवश्य करिएगा, साथ में जितने भी ग्रुप्स आपके बने हुए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जो लोग टीजीटी, एलटी ग्रेड, राजस्थान पीटीआई या फिर किसी अन्य स्टेट से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें वीडियो को शेयर करिएगा जिससे सभी को बराबर इसका बेनिफिट मिल सके। जो लोग भी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम के पहले कोई तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर यहाँ पे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा क्रियात्मक सुधार लाए जाने को कहते हैं क्या? हिप्नोसिस कहते हैं। बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होता है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर का है। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के प्रथम नियम को कहा जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में आप लोगों ने रीड किया होगा, स्थिरता का नियम। ध्यान रखिएगा, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? हमेशा एक जो आंसर पढ़ के बैठे वही ना ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर, बी उत्तर सही होगा, स्थिरता का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम 3rd से रिलेट करता है, जबकि आपको बताना है त्वरण का नियम किस नियम के अंतर्गत आता है? न्यूटन के। नेक्स्ट यानी एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है। अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह किसने प्रतिपादित किया था? कोहलर ने प्रतिपादित किया था, पावलोव ने, थांडाइक या फिर डेसी? तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत। यहाँ पे आपको एक नाम जीन पियाजे नहीं दिख रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेजी के साथ में रिलेट कर जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होता है, डी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष वर्ग के विजेता रहे हैं, ये आपको बताना थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि आपका राजस्थान पीटीआई में भी पूछा जा सकता है और साथ में यूपी के टीजीटी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट मैराथन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है क्या? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, इन्हीं दो में से आपको ज्यादा नाम मिलते होंगे, तो इस ऑप्शन में रिलेट कर जाएगा राफेल नडाल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2020 महिला वर्ग की विजेता रही है। 2020 की बात की जा रही है इस समय, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस समय ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी बनेगी करंट की बनेगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2020 के अकॉर्डिंग इगा ओस्टेक, नाओमी ओसाका या फिर पेनरोज या फिर इनमें से कोई नहीं। नाओमी ओसाका जापान से रिलेट करते हैं, जबकि आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा इगा ओस्टेक के साथ में ए ऑप्शन 2020 से रिलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 21 नंबर है।
यूएस ओपन 2020 पुरुष वर्ग में विजेता खिलाड़ी, तो पुरुष वर्ग में विजेता खिलाड़ी आपका डोमिनिक थियम के साथ में रिलेट कर जाता है, ए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ओपन 2020 महिला वर्ग की विजेता खिलाड़ी रही हैं 2020 की बात की जा रही, तो अभी आपको नाम बताएगा नाओमी ओसाका, जापान से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कोविड-19 के कारण किसका आयोजन नहीं किया गया? अभी हाल ही की बात का मतलब है आपका 2020, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या फिर अमेरिकन ओपन, तो किसका आयोजन नहीं किया गया ये आपको बता देना था। तो सी ऑप्शन विंबलडन के साथ में रिलेट करता है, सी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग डैश का एक हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा, निरंतर प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, वजन प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, मध्यांतर प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, या फिर फार्टलेग प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, सेम टू सेम आंसर हो जाएगा निरंतर प्रशिक्षण। और कुछ लोगों को ऑप्शन याद हो जाते हैं, ये ऑप्शन याद करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ऑप्शन याद करके ना जाना, वरना पूरा एग्जाम अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद चारों ऑप्शन देखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि आपको प्रैक्टिस सेट में ए मिला तो वहां पे ए ही आएगा, वहां पे सी में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, और एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, उसमें भी दिया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन आप लोग चारों रीड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 25 है, साधारण स्ट्रेचिंग अभ्यास पर उत्कृष्ट विधि है मांसपेशी की शक्ति बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक लचीला बने रहने के लिए, गतिशील संतुलन के लिए, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर आपको क्लिक करके बताना। और जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, जिसकी भी आपको तैयारी करना है, 700 रुपीज का आप लोग पेमेंट इसी नंबर पे कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में जो डेली मॉक टेस्ट सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है वो आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, क्योंकि आप लोग बुक से ही पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वही होते हैं, बस आपके पास कमी होती है तो प्रैक्टिस की कमी होती है, मॉक टेस्ट की कमी होती है। जो आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्क्स इंक्रीज अवश्य होते हैं। समझ में आ रहा होगा सभी के, जो लोग भी सुन रहे हैं इस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 25 बी ऑप्शन, लंबे समय तक लचीला बने रहने के लिए बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का है, सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए तीव्रता क्षेत्र है। तो सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए तीव्रता क्षेत्र क्या है? 70 से 80% प्रतिरोध अनुप्रयोग, 60 से 70% प्रतिरोध अनुप्रयोग, 90 से 100% प्रतिरोध अनुप्रयोग, या फिर 30 से 50% प्रतिरोध अनुप्रयोग होगा इसका राइट आंसर। सहन शक्ति की बात की जा रही तो सहन शक्ति क्या होता है? बिल्कुल डी ऑप्शन होता है, 30 से 50% प्रतिरोध अनुप्रयोग, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉनिक चोटों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपचार किया जाता है? जो क्रॉनिक चोटें होते हैं उनका उपचार किसके माध्यम से किया जाता है ये आपको बता देना है। इंफ्रारेड रे के द्वारा किया जाता है, शॉर्ट वेव डायवर्थी के द्वारा किया जाता है, अल्ट्रासाउंड डायवर्थी, या फिर अल्ट्रा वायलेट रे के माध्यम से किया जाता है। 27 का आंसर यहां पे आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि सही उत्तर इसमें कौन सा होगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए 27 नंबर का अल्ट्रासाउंड डायवर्थी, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, सूची में से उस वस्तु का नाम बताएं जिससे बर्रे के कांटे के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। 28 देखिएगा इंपॉर्टेंट है। जल, सोडे का बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर सिरका। इस क्वेश्चन में आंसर जो होता है कौन सा हो जाता है? बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए सही, और ये पूछा भी जा चुका है। राइट आंसर देखिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 28 में।
सिरका के साथ में रिलेट करेगा क्या? बिल्कुल आपका सिरका हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 29 है, निम्न में से कौन सा शब्द एक घाव को नहीं बताता? पहचान के बताना है। 29 आपका कौन सा होगा? नस में डाला जाए, कटा, बिमूढ़ या फिर पंक्चर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर यहाँ पे किससे संबंधित है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राइट आंसर आपका आना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे 29 में देखिएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, नस में डाला जाए, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 30 नंबर है, डायरेटिक्स का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किसमें होता है? खेल, क्षमता बढ़ाना, शरीर का भार घटाने के लिए, मांसपेशी शक्ति बढ़ाना, शरीर का भार बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होना चाहिए? ओके, शरीर का भार घटाने के लिए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होता है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है? कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है? डेक्स्ट्रॉन, एरिथ्रोपोइटिन, एस्टेनोजोलोल या फिर प्रोबेनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 31 को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा आंसर इसका राइट आंसर होगा? डेक्स्ट्रॉन के साथ में रिलेट करेगा, एरिथ्रोपाइटिन या फिर स्टेनोजोल के लिए या फिर प्रोवेंसिड। क्वेश्चन नंबर 31 होता है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर, सी उत्तर सही हो जाएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। शराब एक प्रकार का है। अभी परसों के वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया गया, CNS अवसादक है, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, समपरासारी संकुचन को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिक संकुचन कहा जाता है, स्थैतिक संकुचन कहा जाता है, संकेंद्रीय संकुचन कहा जाता है, फिर उत्केंद्रीय संकुचन कहते हैं। 33 नंबर में देखिएगा, यहाँ पे इसको बोला जाता है समपरासारी संकुचन को गतिक संकुचन, ए ऑप्शन राइट आंसर, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 34, हिंज संधि होती है। जो हिंज संधि है यह किससे रिलेट करती है? सचल संधि से रिलेट करती है, अचल संधि से रिलेट करती है, अर्ध सचल संधि या फिर स्थैतिक संधि से रिलेट करती है। 34 नंबर का आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, सही उत्तर आपको सही बताना है, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। और जो भी मैराथन क्लास आपको दी जा रही 125 क्वेश्चंस के क्वेश्चंस आपको सही से ध्यान से सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसी लेवल का पेपर पूछा जाता है। अगर टफ आएगा तो बहुत टफ पेपर मिलेगा, आसान आएगा तो आसान लेवल का होगा। टफ पे मेरिट थोड़ी कम जाती है, लेकिन आसान पे मेरिट हाई जाती है, क्योंकि मॉडरेट लेवल पे भी मेरिट हाई ही जाती है। इस बार के यूपी टीजीटी को आपने देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, सचल संधि यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 35 है, शारीरिक व्यायाम जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? 35 एरोबिक व्यायाम कहलाता है, एन एरोबिक व्यायाम कहलाता है, आइसोमेट्रिक व्यायाम या फिर आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर यहाँ पे अटेम्प्ट करना है आपको। एरोबिक व्यायाम क्या होगा? इसका ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। बहुत से स्टूडेंट्स के सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 36, निम्न में से किसे स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता है? लचीलापन को नहीं माना जाता है, शारीरिक संरचना को नहीं माना जाता है, गत या फिर मांसपेशीय शक्ति सहिष्णुता को नहीं माना जाता। 36 का आंसर यहाँ पे आप अटेम्प्ट करेंगे। सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल गति के साथ में रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37, प्राथमिक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्य एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते हैं। यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है? मैकडुगल का कथन है, CH कूले का कथन है, ली बेन या फिर सैमर का कथन है। 37 में आंसर आपको अटेम्प्ट करके बता देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा CH कूले, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 38 नंबर, सेंट्रल टेंडेंसी का मापन इनमें से कौन सा
नहीं है तो इनमें से आपको बता देना है कि सेंट्रल टेंडेंसी का मापन कौन सा नहीं है, औसत नहीं है, मीडियन मॉड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 सही आंसर आपका कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न डेटा समुच्चय की माध्यिका क्या है? इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है सहन शक्ति परीक्षण के लिए? एक मिनट थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 39 निम्न डेटा समुच्चय की माध्यिका आपको बताना है, सी नहीं होगा डी होगा, 99.5 के साथ में रिलेट करेगा। इसके पहले का क्वेश्चन दिया हुआ था 38, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल राइट आंसर है। 40 नंबर पर देखते हैं सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है सहन शक्ति परीक्षण के लिए? वर्टिकल जंप, लाई डिटेक्टर, ट्री डिमल या फिर सेंट्रीफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ट्री डिमल, बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ रिलेट करता है, सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है? कौन से आधार पर कार्य करता है? उम्र, लिंग या वर्ग के आधार पर कार्य करता है, तार्किक सोच के आधार पर कार्य करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर कार्य करता है या फिर परीक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़े पर कार्य करता है? 41 में आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे बिल्कुल आंसर हो जाएगा उम्र, लिंग या फिर वर्ग के आधार पर कार्य करता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं किया जाता है? कौन से स्थान पर नहीं किया जाता? बाइसेप, काफ मांसपेशी, पेट या फिर हथेली? कौन से स्थान पर नहीं किया जाता? तो ये हथेली हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमैग्नोमीटर, जहां भी दिख जाए तुरंत आप लोग लगाएंगे टिक, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, जटिल से कठिन या फिर साधारण से आसान? देखिएगा 44 का आंसर। टोटल 125 प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, 125 में से आपको बताना कि कौन सा उत्तर सही होगा। सामान्य से विशिष्ट हो जाता है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? किसने महत्व दिया था? यहाँ पे कमोनियस ने दिया था, हॉल, हॉलिंगवर्थ या फिर फ्राइड? सिगमंड फ्राइड की बात कर ली जाए क्या यहाँ पे? बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, सिगमंड फ्राइड हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? जो प्राणायाम है निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? आसन, यम और नियम, बहिरंग योग या फिर धारणा का? क्वेश्चन नंबर 46 प्राणायाम निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? तो ये धारणा का प्रवेश द्वार है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे प्राणायाम में रेचक का अर्थ आपको बताना है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास रोकना, श्वास रोकना एवं छोड़ना। तो 47 में आपका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हो जाए प्राणायाम में रेचक की बात अगर की जाए तो श्वास छोड़ना से रिलेट करता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, बी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आप लोग बताइएगा श्वास रोकना एवं छोड़ना किससे संबंधित है? एक मिनट। 48 पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? दुख की निवृत्ति की अगर बात की जाए तो यहाँ पे समाधि होगा, ध्यान होगा, क्रिया योग या फिर विवेक ख्याति। 48 में आपका आंसर हो जाएगा विवेक ख्याति, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 आपकी स्क्रीन पर आपने देखा होगा श्वास छोड़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही हैं, साइक्लिक विधि से इसमें चक्रों की संख्या क्या होगी? साइक्लिक विधि से आपको बताना है इसमें चक्रों की संख्या क्या हो सकती है। राइट आंसर आपके स्क्रीन पर क्या होना चाहिए?
ए बी सी या फिर डी ऑप्शन होगा 15, 17, 14 या फिर 16। 49 आपका आंसर यहाँ पे किससे संबंधित है, कौन सा राइट आंसर होगा। 49 नंबर का ए ऑप्शन हो जाता है, 15 के साथ में रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 50 नंबर, लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 10 है। 50 में देखना है आपको बताना, तब 45 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। यहां पे 51 देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 44, लीग प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 8 है। तो 51 नंबर का आंसर आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा विवादित है, क्वेश्चन पूरा नहीं है। 52 का हो जाता है यहां पे, एक मिनट, यहाँ पे 50 का आंसर होगा ए ऑप्शन, सही आपका है, आप लोग राइट आंसर क्लिक किए हैं। 51 भी आपने सही क्लिक किया, 51 दो बार दिया हुआ है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है चोकोला गोल्ड कप ट्रॉफी संबंधित है, ये किससे संबंधित है बताइएगा। 52 नंबर, पोलो से रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, बास्केटबॉल से रिलेटेड है या फिर फुटबॉल से संबंधित है। 52 में आपको अटेम्प्ट कर देना, यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 52 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन, फुटबॉल से रिलेट करता है, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 53 है, टोटल 125 क्वेश्चन है। किस देश में फुटबॉल को दी सूचू कहा जाता है, किस में कहा जाता है, कौन से देश में कहा जाता है, चीन देश में कहा जाता है। स्कोरिंग आप लोग करते रहिएगा। सेट शॉट होता है, सेट शॉट किससे रिलेट करता है आपका, बास्केटबॉल में रिलेट करता है, ए ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है, ये किसका मूल्यांकन करता है, फुर्तीलापन, सामंजस्य, गति या फिर शक्ति का मूल्यांकन करता है। तो 55 नंबर मूल्यांकन करेगा सामंजस्य का, बी ऑप्शन के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 56 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात कर ली जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961। आपको बताना इसकी पुरस्कार राशि कितनी है। लोना पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है, कौन से खेल में लोना पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कबड्डी खेल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सिटिंग ब्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है, कौन से खेल से सिटिंग ब्लॉक शब्द संबंधित है। 58, कबड्डी, स्क्वैश, आयता पातया या फिर शूटिंग। 58, तो ये सिटिंग ब्लॉक कब जो शब्द संबंधित है ये आपका ए से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्न में से कौन सी लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है, इसमें कौन सी लाइन कबड्डी से रिलेटेड नहीं है। अटैक लाइन हो जाएगा क्या इसका, राइट आंसर के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में लाभांश रेखा का प्रारंभ हुआ। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1986, 1988, 1990 या फिर 1984 बताइएगा। 60 का आंसर यहां पे किससे संबंधित है, कौन सा राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। 1984 के साथ में रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है, हैंग तकनीक किससे संबंधित। तो हैंग तकनीक की अगर बात कर ली जाए तो ये किससे रिलेटेड है, ऊंची कूद से रिलेटेड है, जिम्नास्टिक, लंबी कूद या फिर टेनिस। लंबी कूद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, डेकाथलॉन में होते हैं क्या होते हैं, 6 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट्स होते हैं, 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट्स होते हैं, 3 ट्रैक और 7 फील्ड इवेंट्स होते हैं या फिर 7 ट्रैक और 3 फील्ड इवेंट्स होते हैं। 62 में आपको अटेम्प्ट करके बताना डेकाथलॉन में होते हैं क्या। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट्स, यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 63 हेप्टाथलॉन की तीसरी इवेंट है, तीसरी इवेंट इसकी कौन सी होती है, ए बी सी डी में से ऑप्शन आपको बताना है। तो ये होता है आपका गोला फेंक, डी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन अवार्ड किसने प्राप्त किया, इसमें किसने प्राप्त किया। 64 में जगमोहन सिंह ने प्राप्त किया है, अजमेर सिंह ने प्राप्त किया है, गुरु बच्चन सिंह या फिर प्रवीण कुमार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर अटेम्प्ट करिएगा, सी ऑप्शन से संबंधित है, सी उत्तर
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 17वें एशियन खेल में डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो 17वें एशियन खेल की अगर बात की जाए तो उसमें किसने प्राप्त किया है? कृष्णा पूनिया ने प्राप्त किया है, सीमा पूनिया, मंजीत कौर या फिर मनदीप? 65 सीमा पूनिया से रिलेट करता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 66 कारपोरेशन स्टेडियम स्थित है। कारपोरेशन स्टेडियम कहां पर स्थित है? ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये विवादित क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे अगर माना जाएगा तो कोलकाता से रिलेट करेगा। कुछ बुक्स में आपका नई दिल्ली भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्फ बॉल खेल खेला जाता है केवल पुरुषों द्वारा खेला जाता है, केवल महिलाओं द्वारा, केवल बुजुर्गों द्वारा या फिर महिला पुरुष संयुक्त के द्वारा खेला जाता है? कार्फ बॉल खेल की अगर बात की जाए तो ये आपका आंसर यहाँ पे पुरुषों के द्वारा आप लोग टिक लगा रहे हैं, आंसर होना चाहिए केवल महिलाओं के द्वारा नहीं होगा, महिला पुरुष संयुक्त के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। 67 का डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो ये जिस टाइम पे टाइपिंग की गई थी उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ग्रेग बर्कले से रिलेट कर जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन उस टाइम के इस अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 69 नंबर। फ्रेंच ओपन 2020 के उप विजेता महिला वर्ग कौन थी? तो उप विजेता की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सोफिया कैनन अमेरिका से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 70 नंबर को बताना है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया? कौन से सन में इसका शुभारंभ किया गया? 71। तो इसका जो शुभारंभ किया गया आपकी स्क्रीन पर 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है ये गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन 1965 हो जाएगा। राइट आंसर डी उत्तर सही हो जाता। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फिजिकल एजुकेशन से संबंधित प्रोवाइड किया जाता है। जो भी अभ्यर्थी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेली का डेली आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी तैयारी जिससे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो सके। और जो राजस्थान पीटीआई से संबंधित क्वेश्चन है वो भी आपको राजस्थान पीटीआई के बैच में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जिस भी बैच में आप जुड़ना चाहते हैं, राजस्थान पीटीआई में जुड़ना है तो उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं 700 का। अगर टीजीटी ज्वाइन करना है तो टीजीटी में भी आप लोग पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। 72 का आंसर जो यहाँ पे हो जाता है बी ऑप्शन हो जाएगा। 1978 के साथ रिलेट करेगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? इसको कब बनाया गया ये देख लीजिएगा। 1954 में बनाया गया, 1953 या फिर 1952। डी ऑप्शन है 1950। 73 का आंसर देखिएगा। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 73, तो ये बनाया गया 1950। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? इसको कब बनाया गया था ये बताना है। 1955 में बनाया गया, 1952, 1953 या फिर 1954 में बनाया गया। 74 का जो राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है किसी को भी। जब आपका यहाँ पे सही होंगे तब आपके एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी आपको मॉक टेस्ट से ही मिलती है कि किस लेवल पर आप तैयारी करें, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, राइट आंसर यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 75। चार्ल्स फोलिन ने 1826 में हार्वर्ड कॉलेज में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? कौन से कार्यक्रम की इन्होंने शुरुआत की? 75 आपकी स्क्रीन पर है। जिम्नास्टिक की शुरुआत की, पोलो की शुरुआत की, फुटबॉल की शुरुआत की। तो पोलो की शुरुआत तो इन्होंने नहीं की थी, तो आपके पास बचे 3 ऑप्शन, जिम्नास्टिक, शतरंज और फुटबॉल। तो बताना है 75 में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75।
यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका जिम्नास्टिक के साथ में रिलेट करेगा क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही आंसर होता है, ए उत्तर राइट हो जाएगा। ओलंपिक 2024 कहाँ प्रस्तावित है? 2024 की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर प्रस्तावित है? पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिया के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं? तो कितने छल्ले बने हुए हैं? 77। 4, 7, 3 या फिर 5 छल्ले हैं। तो कितने छल्ले हो जाएंगे यहाँ पे? 7 क्यों आपका आंसर आ रहा? 5 के साथ में रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर। कुर्टिन किस देश के निवासी? तो ये किस देश से रिलेट करते हैं? 78 आपका फ्रांस से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 79। 2010 कॉमनवेल्थ का शुभंकर क्या है? शेरा, चीता, कंगारू या फिर फुआ? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर अटेम्प्ट करिएगा कि सही उत्तर इसमें क्या होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर के साथ में जो उत्तर रिलेट कर जाता है 79 में ए ऑप्शन शेरा के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 80 नंबर। 2010 कॉमनवेल्थ में कौन से नए खिलाड़ी सम्मिलित हुए, यानी खेल सम्मिलित हुए, ये बताना है आपको। तो इसमें जो शामिल किया गया था, आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा टेनिस व तीरंदाजी होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, ए उत्तर टेनिस व तीरंदाजी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुद्धि को हम निम्न में से किस प्रकार के संगत चर के अंतर्गत रखेंगे? कौन से प्रकार के चर के अंतर्गत रखेंगे? पर्यावरणीय चर के अंतर्गत रखेंगे, प्रयोज्य चर के अंतर्गत रखेंगे, अनुक्रम संगत चर के अंतर्गत रखेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए आपका प्रयोज्य चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मकान के कमरों की संख्या उदाहरण है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? गुणात्मक चर का उदाहरण है, आश्रित चर का उदाहरण है, सतत चर या फिर असतत चर का उदाहरण है। 82 में आप अटेम्प्ट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं 700 रुपीज़ का। जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको डेली का डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। 82 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा असतत चर। यहाँ पे सही आंसर होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। टिटनस में होने वाला मुख्य विकार है। तो टिटनस में होने वाला मुख्य विकार कौन सा है? रक्त की कमी, शरीर का ऐंठ जाना, रक्त जम जाता है या फिर खून बहना। 83 शरीर का ऐंठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। तो डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है किसमें होता है? छोटे बच्चों में होता है। क्वेश्चन नंबर 85 पीलिया रोग किससे प्रसारित होता है? यह किससे प्रसारित होता है? दूध, वायु, कुत्ते, मधुमेह, कैरोटीन, जल, भोजन। 85 तो ये जो प्रसारित होता है जल भोजन से प्रसारित होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगर अधिक नमक खाया जाए तो रक्त में किसका स्तर बढ़ जाता है? तो किसका स्तर इसमें बढ़ जाता है, ये आप लोग बताइएगा। सल्फर, क्लोराइड, सोडियम या फिर फ्लोरीन का स्तर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोडियम का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है। निम्न में से कौन से खनिज तत्व किस श्रेणी में आते हैं? कौन से खनिज तत्व कौन सी श्रेणी में आते हैं? पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, आयरन। यहाँ पे 4 में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल आंसर आपने सही अटेम्प्ट किया, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ऑपरेशन के दौरान खून न बहे इसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो इसमें कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी।
तो इसमें विटामिन बी का इंजेक्शन, सॉरी बी ऑप्शन है, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। के का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, फ्रक्टोज किससे बनता है। तो फ्रक्टोज किससे बनता है, ये दूध से बनता है, फल व शहद से बनता है, शुगर से बनता है या फिर रक्त से बनता है। तो फ्रक्टोज की अगर बात की जाए तो 89 होता है आपका फल व शहद से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं। एनिमल प्रोटीन, आर्टिफिशियल प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन, अमीनो अम्ल प्रोटीन, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे होगा वेजिटेबल प्रोटीन, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपाती हार्मोन है, तो आपाती हार्मोन किससे रिलेटेड है। थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। आपाती हार्मोन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एनवीएस में, तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, एड्रेनलिन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, हृदय की पेशियों की विशेषता होती है, तो ये क्या होती है, तीव्र संकुचन व थकावट, तीव्र संकुचन बिना थकावट, मंद संकुचन व थकावट, मंद संकुचन बिना थकावट। 92 आंसर यहाँ पे रिलेट कर जाता है बी ऑप्शन के साथ में, बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 93, सबसे कम श्वसन दर कब होती है। तो सबसे कम श्वसन दर कब होती है, सोते समय, खेलते समय, दौड़ते समय या फिर भोजन लेते समय। तो सबसे कम श्वसन दर होती है सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, कशेरुकी के रुधिर में ऊतकों तक ऑक्सीजन का वाहक है। लिम्फोसाइट, हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइट या फिर प्लाज्मा। तो वाहक है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 95 पे मूव करेंगे, निश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो कितनी होती है, 4% होती है, 16% होती है, 21% या फिर 78% होती है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका आंसर सी ऑप्शन 21% से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है, ग्लाइसिन होता है एंजाइम, अमीनो अम्ल, हार्मोन या फिर वसा अम्ल। 96 ग्लाइसिन की बात की जाए तो अमीनो अम्ल से रिलेट करता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, मुख में पाया जाता है, अग्न्याशय या फिर आमाशय में पाया जाता है। ये जो पाया जाएगा 97 आपका बिल्कुल गैस्ट्रिक जूस की अगर बात की जाए, डी ऑप्शन आमाशय में पाया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाचन के समय अम्लीय माध्यम में बोलस को कहते हैं, क्या बोलते हैं, पित्त बोलस कहते हैं, अम्लीय बोलस या फिर काइल या फिर काइम, बताइए। 98 इसको CHYME के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट है, जो भोजन रक्त वाहिनियों द्वारा शोषित नहीं हो पाता उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेप्सिन कहते हैं, चेम कहते हैं, चाइम कहते हैं या फिर रेनिन कहते हैं। 99 तो इसको बोलते हैं चाइम, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन, मानव के दांतों के कोष्ठ में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तंत्रिका सूत्र पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाएं या फिर उपर्युक्त सभी। 100 नंबर में यहाँ पे मानव के दांतों में कोष्ठ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उपर्युक्त सभी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है 101, शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, हैमरेज कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं, जमना या फिर फाइब्रिनोज। 101 25 क्वेश्चंस आपके बचे हुए, बिल्कुल राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करके बता देना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, कौन सा उत्तर आपका सही हो जाता है। इस क्वेश्चन में हो जाता है बिल्कुल हेमाटोमा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 102, शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है, कौन प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है शरीर में, विटामिन के करता है, विटामिन बी करता है, विटामिन सी करता है या फिर विटामिन डी करता है। क्वेश्चन नंबर 102 ये आपका विटामिन सी से रिलेट कर जाता है, रासायनिक नाम तुरंत कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस सिद्धांत में सी से क्या तात्पर्य है, तो राइस में सी से रिलेट कर जाता है दबाना, बी ऑप्शन रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 104,
योग सूत्रों के अनुसार क्लेशों की संख्या, तो क्लेशों की संख्या 104 में कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाती है 5, यानी सी ऑप्शन सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 किंसिस शब्द का अर्थ है, जो किंसिस शब्द है इसका क्या अर्थ है, गति हो जाता है, ए ऑप्शन। बिल्कुल वीडियो थोड़ा सा फास्ट है आप लोग के लिए, इसलिए कर दिया गया क्योंकि आपका रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो सके इस प्रैक्टिस सेट का। प्रोगेनस ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं रूसो, जोसेफ, अरस्तु या फिर आर्किमिडीज। 106 इसके राइटर आपको बताना, लेखक कौन है, सी ऑप्शन अरस्तु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, कितने भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है, 1, 2, 3 या फिर 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 107 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 108 मोटापा मापने का यंत्र आपको बताना है, टेंसियोमीटर, एंथ्रोनोमीटर, स्किन फोल्ड कैलिपर या फिर फ्लैक्सोमीटर। 108 यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, स्किन फोल्ड कैलिपर से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुलक किसमें उपयोगी है, तो ये किसमें उपयोगी है, क्वेश्चन है लोकप्रियता, फैशन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों में उपयोगी है, सी ऑप्शन होता है सही आंसर। भारत का पहला कंप्यूटर डाकघर किस शहर में बनाया गया, कौन से शहर में भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर बनाया गया था, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर न्यू दिल्ली। 110 तो ये सबसे पहले बनाया गया था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि एस्ट्रोटर्फ हरे रंग का हो तो बॉल किस रंग की होनी चाहिए, तो ये किस रंग की होनी चाहिए बॉल, 111 सफेद, लाल, पीली या फिर हरे रंग की। 111 में तो ये बॉल जो होनी चाहिए सफेद रंग की होनी चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओलंपिक में हॉकी की कितने टीमें प्रतिभाग करती हैं, तो ओलंपिक में जो हॉकी की बात की जाए तो 12 टीमें प्रतिभाग करती हैं, जबकि आप लोग बताएंगे ओलंपिक में फुटबॉल की कितनी टीमें प्रतिभाग करती हैं। महिलाओं के 7वें जूनियर हॉकी विश्व कप 2013 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, आपकी स्क्रीन पर हैं 4 ऑप्शन, कमला बोस, सुशीला चानू, अमृत कौर, फातिमा बेग। 113 आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, सुशीला चानू, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हॉकी का खेल कितने मिनट का होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करके बताना है। 114 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होना चाहिए, इसको कमेंट करके बताइएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में बैडमिंटन खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया, तो ये सबसे पहले कहाँ पर खेला गया ये बताइएगा। 115 नंबर पुणे के साथ में रिलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, देखिएगा मलेशिया के साथ में रिलेट कर जाएगा क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 1928 और 1983 का वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता था उस टाइम पे कैप्टन कौन था, ये बताना है आपको कमेंट के माध्यम से। फुटबॉल में पेनाल्टी आर्क का अर्धव्यास कितना होता है, तो इसका जो अर्धव्यास होता है ये कितना होता है, 12 गज, 10 गज, 15 गज या फिर 8 गज होता है, बताइए। फुटबॉल में पेनाल्टी आर्क का अर्धव्यास आपका आंसर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, बिल्कुल आंसर यहाँ पे रिलेट कर जाएगा आपका बी ऑप्शन 10 गज से रिलेट करता है। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं और डेली मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी बैच में आप जुड़ना चाहते हैं उस बैच के लिए आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। डेली आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, बस मॉक टेस्ट आप लोग लगाइएगा, जो क्वेश्चन आपको ना आता हो उसको डेली का डेली कंप्लीट करिएगा, एग्जाम तक आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 119 आपके स्क्रीन पर है। फुटबॉल का चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम कहां पर स्थित है, नई दिल्ली, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, कोलकाता, तो आंसर मैक्सिमम लोग लगाएंगे नई दिल्ली तुरंत। 119 ऑप्शन देखिएगा, दिल्ली के अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, कोलकाता, तो 119 हो जाता है आपका त्रिवेंद्रम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 120 कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, इस खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताइए आप लोग, 10 होते हैं,
14 होते हैं, 12 होते हैं या फिर 16 होते हैं। 120 यहाँ पे 12 के साथ में रिलेट कर जाएगा, कुल की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी में मध्य लाइन से बक लाइन की दूरी कितनी होती है? ये कितनी होती है? 2.50 मीटर होती है, 5 मीटर होती है, 3.75 मीटर या फिर 2.80 मीटर होती है। 121 का आंसर हो जाता है 3.75 मीटर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल या फिर गति। 122 योग्यता हो जाएगा इसका राइट आंसर। 123 पर मूव करेंगे। एकल मैच के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। सी ऑप्शन 78 फीट 27 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। न विज्ञानियों द्वारा सामाजिकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? एनकल्चरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कल्चरेशन, इनकल्चरेशन, एंथ्रोपोलिएशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 124 ए ऑप्शन के साथ रिलेट कर जाएगा। अभी इसी वीडियो में आपको रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 125 है आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वॉलीबॉल की खोज इनमें से किसने की थी? इससे पहले मिंटोनेंट कहा जाता था। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? मिंटोनेंट के नाम से जाना था। हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी, लूथर ग्लुक ने, या फिर विलियम जी मॉर्गन ने, या फिर जेम्स नाइस्मिथ। 125 लास्ट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाता है विलियम जे मॉर्गन। सी ऑप्शन सही उत्तर। तो ये थे आज के कुछ मैराथन क्लास प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन। आप लोग अपनी स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा कि 125 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं, 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।